रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज श्री रामचंद्र विजय उत्सव के मंगल पर्व की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के दशमी तिथि पर दशहरा मनाया जाता है हर साल। दशहरा क्या है? रावण पर प्रभु श्री राम का जो विजय हुआ वही दशहरा मनाया जाता है। उसी महा उत्सव को दशहरा कहा जाता है। और रावण कोई साधारण इंसान नहीं था। रावण ने अपने बल से, अपने शक्ति से तीनों लोकों को अपने अधीन करके रखा था। इतना पावरफुल था और उसके सामने युद्ध करना कोई साधारण बात नहीं है। आप सब जानते होंगे कि जब हमारे गवर्नमेंट में या कोई भी गवर्नमेंट में जब बजट अलोकेशन होता है, सबसे बड़ा बजट अलोकेशन किस डिपार्टमेंट को होता है? मिलिट्री, डिफेंस, आर्मी, है ना। बट यहां पे प्रभु श्री राम का सेना था जीरो बजट। सब वानर भगवान श्री राम के साथ जुड़े हुए थे और ये वानर भी कोई साधारण जीव नहीं थे। सभी देवता वानर के रूप में भगवान श्री राम के साथ युद्ध में खड़े हुए थे भगवान रावण के अगेंस्ट में। तो कोई साधारण बात नहीं है। आज के दिन पूरे विश्व में भगवान श्री राम को याद किया जाता है, क्योंकि वास्तव में भगवान ने आज के दिन अधर्म पर धर्म का, अंधकार पर प्रकाश का और अज्ञान पर ज्ञान का स्थापित किया था। आज के दिन याद किया जाता है भगवान श्री राम के सिद्धांतों को, याद किया जाता है लक्ष्मण के समर्पण को, याद किया जाता है सीता माता के त्याग को, याद किया जाता है भरत के भ्रातृत्व को, याद किया जाता है शत्रुघ्न के सेवा भाव को, याद किया जाता है हनुमान के परायणता को और याद किया जाता है सुग्रीव के मित्रता को और आज के दिन याद किया जाता है विभीषण के भक्ति को भी। तो आज का दिन बहुत खास है। भगवान श्री राम ने मर्यादा, भक्त वत्सलता और धर्म स्थापना के लिए बहुत कुछ किया है। हमारे लिए एक बहुत आदर्श उदाहरण है भगवान श्री राम। इसीलिए हम सब भगवान की गुणगान करना बहुत अच्छा लगता है। भगवान श्री राम एक ऐसे व्यक्तित्व को धारण करते हैं, एक ऐसे पर्सनैलिटी है जिनका नाम मात्र लेने से व्यक्ति आनंदित हो जाता है। ऐसा प्रभु श्री राम का नाम मात्र है। राम राम रामेति रमे रमे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वराणने। अब देखिए, राम नाम में ही रमण है। जैसे ही आप भगवान श्री राम का नाम लेते हैं व्यक्ति आनंद हो जाता है। ऐसा इतना पावरफुल राम नाम है। इसीलिए हम हमेशा बचपन से रामायण सुनते आते हैं। हम अलग अलग मंचों पे राम लीला को सुनते आए हैं, देखते आए हैं। राम लीला को, रामायण को थोड़ा सा समझा है और कहीं ना कहीं एक ऐसा सुंदर प्रसंग रामायण का हमारे गहन को छू जाता है। और इसीलिए इतने लाख वर्ष होने के बाद भी हम भगवान श्री राम को याद करते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम के सरलता और उनके आदर्शों के कारण, है कि नहीं। और यही जो है
धर्म के मूल है, धर्म के मूल है ये सब। हमने ये भी देखा है कि आजकल संसार में ऐसे भी लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते, जो भगवान की निंदा करते हैं, जो भगवान के बारे में अपशब्द बोलते हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवान के प्रति ईर्ष्या रखते हैं। ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति एक्चुअली जो है वो रावण को पूजते हैं। इसीलिए आजकल हम देखते हैं कि रावण लीला चल रहा है, रावण लीला फिल्म बनाया जा रहा है, मूवी बनाया जा रहा है, और लोग खुशी खुशी सब रावण को पूज रहे हैं आजकल। अगर ऐसे ही चलता रहा वो दिन दूर नहीं जब हमारे बहन बेटी सबका अपहरण हो जाएगा, अगर हम सिर्फ रावण की पूजा करने लगेंगे तो। ये हमको याद रखना है, भगवान श्री राम को हम लोग नीचा नहीं दिखा सकते, ये बहुत मुख्य बात है। बट ऐसा सिचुएशन अभी आ गया है कि ये दुष्ट लोग और जो अच्छे लोग हैं उनके बीच में अभी युद्ध शुरू हो गया है, और ये हमेशा से चलते आ रहा है। ऐसा एक समय था सत्ययुग में जब सुर और असुर, सुर मतलब जो लोग भगवान को पूजते हैं वो देवता है, उसको उनको सुर बोला जाता है, और असुर कौन है? जो भगवान की निंदा करते हैं। तो सुर और असुर सत्ययुग में अलग अलग ग्रहों में रहते थे, और वही जब त्रेता युग आया तो सुर और असुर अलग अलग देशों में रहने लगे, अयोध्या और लंका। और जब द्वापर युग आया ये सुर और असुर एक ही परिवार में आ गए, कौरव और पांडव। और अभी घोर कलयुग है। हम सब कहां पे हैं? किस युग में है हम लोग? कलयुग। हम सब कलयुग में हैं, और कलयुग में ये सुर और असुर हमारे भीतर घुस गए हैं। एक ही व्यक्ति में सुर और असुर दोनों आ गए हैं। इसीलिए इतना अच्छा इंसान आज जो पुण्य कर रहा है वही इंसान कल को कोई दुष्ट काम में लगा हुआ है। उसको खुद पता नहीं है कि मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं, क्योंकि दोनों सुर और असुर का आवेश उसके अंदर में हो गया है। आप समझ रहे हो बात को? इतना बुरा परिस्थिति आ गया है। सुर और असुर दोनों एक ही इंसान में। इसीलिए आजकल साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं कि स्प्लिट पर्सनैलिटी या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर, इन सब चीजों को वो लोग बोलते हैं, क्योंकि एक ही इंसान अलग अलग रूप में, विचित्र विचित्र रूप में उसका व्यवहार कर रहा है, कंफ्यूज हो गया है। एक इंसान जो सुबह उठ के योग करके दूध पीता है, वही इंसान रात को शराब पी के नशा करता है। अजीब लगता है कि नहीं? अभी यही नवरात्रि के टाइम में आप देखिए कितने लोग पूरे नवरात्रि में हर दिन माँ दुर्गा का जप करते रहते हैं, और जैसे ही नवमी खत्म हुआ, दशमी शुरू हुआ, माँ दुर्गा छोड़ के ला मुर्गा शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग हैं आजकल। तो यही है अधर्म का शुरुआत, यही है प्रॉब्लम। इसको योग नहीं बोलते, इसको बोलते हैं हस्ती स्नान। हस्ती स्नान मतलब जब हाथी नदी में जाके नहाता है, अपने आप को शुद्ध कर लेता है, वही हाथी जब नदी के तट पर आता है फिर से अपने ऊपर मिट्टी फेंक लेता है, गंदा कर लेता है अपने आप को। इसी तरह आज भी हम लोग, बहुत सारे कलयुग के लोग हर दिन बहुत सारा धर्म कार्य करते हैं, बट फिर से अज्ञान के कारण अपने आप के ऊपर अधर्म का बोझ लेके घूमते रहते हैं, और ऐसे हस्ती स्नान चलते रहता है। ये हस्ती स्नान का समय नहीं है, क्योंकि मनुष्य जन्म जो है ये बहुत दुर्लभ है। इस जन्म को हमको पूर्ण तरह से, अच्छी तरह से मोक्ष की तरफ लेके जाना है। इसीलिए आप देखिए ऐसे क्यों होता है कलयुग में, लोग इस तरह से क्यों दो रीत से, विचित्र भाव से व्यवहार करते हैं। ये इसलिए क्योंकि एक कलयुग का प्रभाव है। कलयुग मतलब कलह, हमेशा यहाँ पे दोषों से भर गया है। कलह मतलब प्रॉब्लम्स। हमेशा लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में, कभी सुनामी आता है, कभी कोरोना आता है, आगे कुछ ना कुछ आते रहेगा। ऐसे ही कलह से भरा हुआ है, और ऐसे सिचुएशन में धर्म के जो मूल पिलर्स है, सत्यम, शौचम, क्षमा, दया,
ये चारों का नाश हो गया है। सत्यम, आजकल लोग सत्य नहीं बोलते कलयुग में, सब लोग झूठ बोलते रहते हैं। मीडिया से लेके आप किसी को भी मिनिस्टर्स को देखिए, सब कहीं ना कहीं झूठ बोलते हैं। सत्य का नाश हो रहा है। शौचम, क्लेनलीनेस, शौचम मतलब सिर्फ क्लेनलीनेस नहीं, एक है स्वच्छता, एक है शुद्धता, दोनों में अंतर है। क्लेनलीनेस इज नॉट इक्वल टू प्यूरिटी। इसका एक उदाहरण अगर देना है, आप देखिए जब वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत स्वच्छता है, बहुत शुद्ध है, वहाँ पे जब लोग टॉयलेट जाते हैं वो लोग पेपर यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम लोग पानी यूज़ करते हैं। वो स्वच्छता है, ये शुद्धता है। हमको सिर्फ स्वच्छ भारत नहीं करना है, हमको शुद्ध भारत करना है। वो ज्ञान से ही होगा, बिना ज्ञान के ये पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम शास्त्र को जानें। और क्षमा आजकल लोगों में कम होते जा रहा है। छोटी छोटी बातों पे लोग आजकल झगड़ते हैं, लड़ाई करते हैं। माँ बाप का बच्चों के साथ, बच्चों का फ्रेंड्स के साथ, भाई बहनों के साथ इतना सारा कलह है, इतना सारा लड़ाई झगड़ा होता है। लोग इतने गुस्सेलू हो गए हैं अभी, और ऐसे सिचुएशन में लोग क्षमा करना नहीं चाहते। वो बीपी से गोली दवाई खा के अपने आप को अस्वस्थ कर लेंगे, बट क्षमा नहीं करेंगे अब किसी को। ऐसा सिचुएशन आ गया है। और दया की तो बात ही नहीं है अभी। दया धीरे धीरे क्षीण होने लग रहा है इस पूरे संसार में। आप देखिए कोई मर रहा है, वहां पे तड़प तड़प के मर रहा है, डूब रहा है पानी में, और लोग जाके वहां पे सेल्फी लेते हैं उसके साथ। कहां गया अपना दया? दया बिल्कुल खत्म हो गया। और दया खत्म हो रहा है, उसका मूल कारण है मांसाहारी भोजन। क्योंकि अगर किसी पशु पक्षी को अगर हमको मारना है, अपना दया को हमको सप्रेस करना होता है। बिना अपने दया क्वालिटी को सप्रेस किया बिना हम किसी पशु पक्षी को मार नहीं सकते। इसलिए मैं काफी लोगों को बोलता हूं, कई बार बोलता हूं, अगर सही में आपको मांसाहारी भोजन करना है तो आप खुद जाके पशु पक्षी को मार के खाइए। नहीं कर सकते लोग, हिम्मत नहीं है। अपने आप के अंदर जो दया भाव है ऊपर आ जाता है। हम सिर्फ स्टोर में जाते हैं, खरीद के लेके आते हैं और खा लेते हैं। इसीलिए दया धीरे धीरे कम होने लग रहा है। ये बात हमको समझनी है। तो इसीलिए जब भी ये 4 पिलर है, सत्यम, शौचम, क्षमा, दया, ये क्षीण होने लगते हैं संसार में, तभी भगवान अवतार लेते हैं इस भूमि पर। इसीलिए भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में भगवान आते हैं। किस लिए आते हैं? धर्म संस्थापन। जब भी धर्म का ग्लानि होता है भगवान अवतार लेते हैं। और किस लिए आते हैं? यदा यदा ही धर्म से आते हैं, सही बात है। किस लिए आते हैं? परित्राणाय साधूनां, अपने भक्तों को आनंदित करने के लिए, भक्तों की रक्षण करने के लिए भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण भगवान यहां पे अवतार लेते हैं। तब जाके फिर विनाशाय च दुष्कृताम। ये मुख्य कारण भगवान का अवतार लेने का ये है कि वो भक्तों को आनंदित करना चाहते हैं। सेकेंडरी कार्य क्या है भगवान का? विनाशाय च दुष्कृताम। क्योंकि ये दुष्ट लोगों को, दुष्ट असुरों को मारने के लिए भगवान को अवतार लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वैकुंठ में बैठ के एक सोच मात्र से सब दुष्ट लोगों का संहार हो सकता है। बट भगवान आते हैं अवतार लेके, क्योंकि अपने भक्तों के लिए आते हैं यहाँ पे। ये बात हमको समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। तो ऐसे एक सिचुएशन में जब हम हैं, इस विजयदशमी के दिन हम देखते हैं कि अलग अलग जगह पे पूरे देश में रावण के पुतले को बाण से जला जाया जाता है। रावण के पुतले को जलाया जाता है आज के दिन, है कि नहीं? इसी तरह से हमारे अंदर भी एक रावण बैठा है। रावण के कितने सर थे? 10। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य, इंद्रजित, कुंभकर्ण, सभी पूरा लंका ही हमारे हृदय में आ गया है। अभी इस रावण को मारने के लिए हमको श्री राम का शरण लेना है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक काम क्रोध को मारना है तो भगवान श्री राम का शरण लेना है। तो किस तरह से हम जीत सकते हैं इस हमारे भीतर बैठे हुए रावण के ऊपर, किस तरह से हम जीत प्राप्त कर सकते हैं? तो इसीलिए ये प्रश्न आ सकता है कि हम धर्म स्थापना करना है हमारे हृदय के अंदर में, तब जाके हम संसार का भला कर सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भारत भूमि ते जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। भारत भूमि में जो भी पैदा हुआ है उसका पहले उद्देश्य है कि अपने जीवन को सार्थक करे, उसके बाद दूसरे लोगों को उपकार करे। पहले अपना जीवन तो सार्थक कर लो, तभी उपकार कर सकते हैं। मेरे पास सिर्फ 10 रुपए है, कोई ताकि मुझे 100 रुपए पूछेगा तो मैं कहां दे सकता हूं, है कि नहीं? तो अपने जीवन को पहले सार्थक कर लीजिए। और इसीलिए जब भगवान ऐसे अलग अलग रूप में आ रहे हैं, तो इस तरह से आ रहे हैं कलयुग में, अगर हमको अपने हृदय में धर्म स्थापना करना है तो उसके लिए हमको युग धर्म फॉलो करना है। युग धर्म, हर एक युग में एक धर्म बताया गया है, और कलयुग में हरि नाम संकीर्तन जो है वो इस कलयुग का युग धर्म है। बहुत अच्छी तरह से श्रीमद् भागवतम में शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, कलेर दोष निदे राजन अस्ति ही एको महान गुणः कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संगम परम व्रजे। वो कह रहे कि हे राजन, इस कलयुग में कलेर दोष निधे राजन, ये पूरा कलयुग जो है ये दोष से भरा हुआ सागर है, बहुत बड़ा सागर है, सिर्फ दोषों से भरा हुआ। बट ऐसे भी कलयुग में, ऐसे घोर कलयुग में एक महान गुण है, और वो क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्य। ये जो संकीर्तन है, हरि नाम जो है, ये सबसे पावरफुल चीज है, इस महान गुण है कलयुग में। और ये भी कहते हैं कि ये महान गुण कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम कली कल्मष नाशनम नात परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। पूरे वेद शास्त्र को अगर आप पढ़ के कलयुग का धर्म जानना चाहते हैं तो आचार्य लोग कहते हैं कि कलयुग का धर्म है ये षोडशक नाम कली कल्मष नाशनम। कली के सब कल्मष खत्म हो जाएंगे सिर्फ ये 16 अक्षर का जो महामंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र को जाप करने से, संकीर्तन महायज्ञ करने से। इतना पावरफुल है ये सब, बट हम लोगों को इसके ऊपर विश्वास नहीं है। ये जो हरि नाम है ये सभी पुरुषार्थ को हमको प्रदान कर सकता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सभी पुरुषार्थ को हम लोग हासिल कर सकते हैं सिर्फ हरि नाम से। एक शिकारी था, हंटर था, उसका नाम था मृगारी। ये मृगारी एक ऐसा शिकारी था जो जानवरों को तड़पा तड़पा के मारता था। एक दिन नारद मुनि गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि इतने पशु पक्षी तड़प तड़प के मर रहे। उन्होंने जाना कि ये एक्चुअली इस मृगारी का काम है। तो वो जाके मृगारी से बात करते हैं कि तुम इस तरह से जानवरों को तड़पा तड़पा के क्यों मार रहे हो? तो मृगारी कहता है कि एक्चुअली मेरे पिताजी ने मुझे इसी तरह से सिखाया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं पशु पक्षी को तड़प तड़प के मरते हुए देखता हूँ। इस तरह से मृगारी का भाव था। तो नारद मुनि ने कहा, दया से कहा कि मृगारी ये करना उचित नहीं है, ये गलत है। तो तभी इस तरह से जब उन्होंने नारद मुनि से संपर्क किया तो मृगारी ने बोला कि अगर मैं जानवरों को नहीं मारूंगा तो मैं अपने बीवी बच्चों को किस तरह से संभालूंगा? तो नारद मुनि ने कहा, सिर्फ हरि नाम संकीर्तन करने से तुम्हारा उद्धार होगा, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। और अभी मृगारी जब शुद्ध भक्त नारद के साथ संग में आ गया तो क्या हो सकता है आप सोचिए। शास्त्र कहते हैं कि साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। सिर्फ लव मात्र एक छोटे क्षण के लिए भी अगर शुद्ध भक्त के साथ आपका संपर्क हो गया तो आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा। तो मृगारी ने हरि नाम संकीर्तन शुरू कर दिया, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप शुरू कर दिया और ऐसे जाप करते करते उसका पूरा हृदय परिवर्तन होने लगा और ऐसे सिचुएशन वो साधु संत बनने लगा। शिकारी छोड़ के शिकारी जो था वो साधु संत बनने लगा। और गांव के लोगों को जब ये पता चला कि ये सब
इतना बदल गया है तो गांव के लोग उसको फल फूल अनाज जितना भी देना था सब जाके उसके घर पे छोड़ के आते थे। और उसके पास इतना अधिक अनाज हो गया, सब हो गया कि मृगारी खुद दान करता था गरीब लोगों के अंदर में। आप देखिए, सिर्फ हरि नाम संकीर्तन करने से। और एक दिन नारद मुनि और उनके मित्र पर्वत मुनि वहीं से गुजर रहे थे और उन्होंने, नारद मुनि ने बोला कि चलो मैं आपको मेरे भक्त से मिलाता हूँ। तो वहाँ पे जब नारद मुनि और पर्वत मुनि गए, मृगारी ने दूर से देखा कि नारद मुनि आ रहे, तो मृगारी धीरे धीरे करके कदम धीरे धीरे जमीन पर देखते देखते वो उनकी तरफ बढ़ने लगा और जाके साष्टांग नमस्कार किया। तो पर्वत मुनि पूछते हैं कि ये मृगारी, तुम ऐसे धीरे धीरे चल के क्यों आ रहे थे रास्ते पे, सरल रीत से जोर से क्यों नहीं आए? तो तभी मृगारी बोलते कि भगवान, एक्चुअली ऐसा हुआ कि मेरे पैर के नीचे काफी चींटियां थी और मैं गलती से भी उन चींटियों को मारना नहीं चाहता था। देखिए, एक शिकारी जो इन पशु पक्षियों को तड़प तड़प के मारता था, वही इंसान एक चींटी को भी मारने के लिए अभी झिझक रहा था। तो ये है हरि नाम का पावर। बट हम लोगों को विश्वास नहीं है क्योंकि हम बहुत सारे उपधर्म में लगे हुए हैं। हमारा क्या हो गया है ऐसा, अभी वेद शास्त्र में कर्मकांड के सेक्शन में, वेद में बहुत सारे पूजा पुनस्कार बताया गया है। अभी हमको लगता है कि मुझे अच्छी बीवी चाहिए तो मैं उमा की प्रार्थना करूंगा, मेरे को अच्छा हस्बैंड चाहिए तो मुझे शंकर के पास जाऊंगा, मुझे विद्या के लिए मैं सरस्वती के लिए जाऊंगा। बहुत सारे ऐसे मंत्र, ये यज्ञ हवन सब कुछ कहा गया है, ये सभी भी धर्म है, बट ये सब उपधर्म है क्योंकि ये सब शरीर से संबंध हुए हैं। इस सब यज्ञ में सभी कोई पूजा पुनस्कार करता है, कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ छुपा रहता है, हमारा कहीं ना कहीं फल का इच्छा छुपा रहता है, इसीलिए लोग इसे उपधर्म कहते हैं। बट इसके अलावा भी हमारा एक आत्मधर्म है, क्योंकि हम सब ये शरीर नहीं है, हम क्या है, हम एक आत्मा है, जीवात्मा है, हम भगवान के अंश है। और अंश होने के नाते हमारा एक मूल मुख्य धर्म है आत्मा का धर्म। जैसे मीठापन शुगर का, शक्कर का धर्म है, आग अग्नि का जो धर्म है वो हीट और लाइट देने का। आपने कभी अग्नि देखा है जो हीट और लाइट नहीं देता है? ऐसा कोई अग्नि होता है क्या जहां पे प्रकाश और हीट नहीं होता है? अग्नि मतलब हीट और लाइट, अग्नि का धर्म है हीट और लाइट। इसी तरह से हमारा जो आत्मा है, आत्मा का भी धर्म है। क्या धर्म है? भगवान के प्रति अपना प्रेम और सेवा, प्रेम और सेवा, ये हमारा मुख्य धर्म है। और जब तक हम इस मुख्य धर्म को नहीं समझेंगे, हम इस उपधर्म में लगे रहेंगे और लगता है कि हम धर्म की कार्य कर रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं, सर्व धर्मां परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वो कह रहे हैं कि ये सब धर्मों को छोड़ो, ये सब धर्मों को छोड़ो। मैं इंसान हूँ, मैं जानवर हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये सब धर्मों को छोड़ो, मेरी शरण में मामेकं शरणं व्रज। तो क्या होता है? अहं त्वां सर्व पापेभ्यो, आपके सब पाप को मैं नाश करूंगा और मैं आपको मोक्ष प्रदान करूंगा। ये भगवान का प्रॉमिस है। हम अपने प्रॉमिसेस को तोड़ते हैं पर भगवान कभी अपने प्रॉमिस को नहीं तोड़ते हैं, ये बात समझना है। तो हरि नाम संकीर्तन जो है ये इस भौतिक जगत का प्रोडक्ट नहीं है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये जो हरि नाम संकीर्तन हम लोग कर रहे हैं हर दिन, ये यहां का प्रोडक्ट नहीं है, ये गोलोक वृंदावन से आ रहा है। ये कोई साधारण बात नहीं है। आप हर दिन जब हरि नाम संकीर्तन करते हैं, आपका संबंध भगवान के साथ जुड़ रहा है, भगवान के साथ संबंध जुड़ रहा है धीरे धीरे करके। तो इसी तरह से ये इतना पावरफुल है। आप सभी हरि नाम संकीर्तन करना बहुत मुख्य है। और इसी तरह से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 2002 में जब मैं कॉलेज पढ़ रहा था, तभी विजयदशमी के दिन मैंने भगवद गीता पढ़ना शुरू किया। विजयदशमी के दिन मुझे पता नहीं था, बट मैंने शुरू किया। और तब से लेके आज तक मैंने बहुत सारे सेल्फ हेल्प बुक्स, सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स बहुत सारे पढ़े हैं, बट भगवद गीता जैसे कोई पुस्तक नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है। भगवद गीता हमारे लिए एक मैनुअल है, जीवन के लिए एक मैनुअल है। इसमें सभी रहस्य दिए गए हैं। धर्म क्या है अगर जानना है
तो भगवत गीता को पढ़ना है। अगर आप सही मायने में अपने आप को सनातनी कहते हैं, अपने आप को हिंदू मानते हैं, तो पहला आपका धर्म है भगवत गीता को पढ़ना, भगवत गीता को समझना और भगवत गीता का श्रवण करना। तभी आप जाके सही में धर्म को जान सकते हैं, तब तक धर्म को जानना मुश्किल है। तो ऐसे एक बहुत शुभ पर्व पर आइए हम सब लोग भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम को याचना करेंगे कि हमारे भीतर जो रावण है उसका संहार हो और उनके प्रति शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति का हमको प्रदान हो। तो इस तरह से मैं सभी लोगों को, सभी भक्त लोगों को मैं यहाँ पे आने के लिए धन्यवाद करता हूँ और मुझे एक अवकाश देने के लिए, भगवान की गुणगान करने की अवकाश देने के लिए मैं चिंतन मंथन समिति, साई भजन ग्रुप और आप सभी भक्तों का मैं बहुत बहुत आभार हूँ और मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। हरे कृष्ण।